जेठानी फिर पेट से है। उम्र निकल रही है, कब करोगी शादी? जल्दी से शादी करो तो एक टेंशन खत्म हो। ये कहकर हर लड़की की शादी कर दी जाती है, पर शादी के बाद तो असली टेंशन शुरू होती है, क्योंकि अब शादी हुई है तो ससुराल भी संभालना होगा और ससुराल वालों का मन भी रखना होगा, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करनी होगी। और ससुराल वालों की तो सदियों से दादा दादी चाचा चाची बनने की ख्वाहिश रही है, और वो भी पूरी कर दो तो क्या? ये नेहा और स्वाति बताएंगी। अपने कमरे से नहा धोकर नेहा सीधा रसोई में आती है। 2 दिन के बाद साबुन से नहाई हूँ, कितना फ्रेश लग रहा है। क्या भाभी, इतनी सड़ी गर्मी में भी आप साबुन नहीं लगा रही थी? कोई नया टोटका आया है क्या मार्केट में? मुझे भी बतलाइए। अरे इतना काम हो जाता है, बच्चों को संभालो, पति को देखो, सास ससुर को देखो। कितनी बार बोला मम्मी जी को, मंजू को 500 रुपये बढ़ा कर दे देते हैं, झाड़ू पोछा भी कर देगी। पर नहीं, ऐसे तो मैं हमेशा घर के कामों में ही फंसी रहूंगी। पर अब नहीं, हो गया मेहुल 6 साल का, अब मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगी। अपनी भी कोई लाइफ होती है कि नहीं? नेहा फौरन पोहे और चाय बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। लगता है 2 बहुएं मिलकर मेरे घर को संभाल नहीं पा रही है, तभी तो बहू के सर से अभी तक तौलिया भी नहीं हटा। ओह सॉरी, वो मम्मी जी मुझे याद ही नहीं रहा, बाल गीले थे ना और जल्दबाजी में नहा कर आई तो बालों में तौलिया रह गया। वो मैं शैम्पू कर रही थी ना, तो कहीं देर ना हो, इस हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहा। इसीलिए कहती हूँ बहू, ये एक्स्ट्रा काम दोपहर को कर लिया कर। ससुर पति काम पर निकल जाए, फिर दिन भर तो फ्री है, या फिर आधा 1 घंटा जल्दी उठा कर। 9 बजे उठने वाली लड़की 6 बजे उठती है, अब और क्या जल्दी उठूं? इनका बस चले तो सोना ही छुड़वा दिया जाएगा मेरा। जी मम्मी जी। तभी दूध की बाल्टी लेकर स्वाति दरवाजे से अंदर आती है। पसीने में भीगी स्वाति सोफे पर बैठ जाती है और अपनी देवरानी से 1 गिलास पानी मांगती है। बड़ी गर्मी है बाहर, ऊपर से दूध वाले ने पूरे 15 मिनट खड़े करके रखा मुझे। उफ। 15 मिनट में तो पसीने पसीने हो गई बहू। आजकल तो सारी फैसिलिटी है। पहले तो हम कितनी दूर दूर पैदल जाकर सामान लेकर आते थे, उसके बाद सिलबट्टे पर मसाले पीसते थे। यहाँ सब कुछ है, उसके बाद भी इनके शरीर इतने कमज़ोर हैं। देख रही है सुष्मिता, कैसा कमज़ोर शरीर है तेरी बहुओं का। एक नहाने के बाद सर पर टॉवेल भूल जाती है, दूसरे 15 मिनट खड़े रहने के कारण पसीने पसीने हो जाती है। अगर अभी इन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो आगे बच्चा होने लायक शरीर भी नहीं बचेगा। मैं तो कहती हूँ एक एक बच्चा करो और सलटाओ। हे भगवान, ये बुआ जी घूम फिर कर बच्चे पर क्यों आ जाती हैं? इसी डर के कारण तो मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। ना कोई मुझे घर में देखेगा, ना ही दूसरा बच्चा करने को कहेगा। ठीक कहती है दीदी आप, कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। पर मम्मी जी आप तो पहले कहती थी ना, एक बेटा हो जाए तो काम खत्म। तो बेटा तो हो गया मुझे। कन्यादान करना कितना बड़ा पुण्य का काम होता है, पता है तुझे? मेरे बेटे को पुण्य कमाने देगी कि नहीं तू? भाग्यवानों के घर बेटी आती है। मुझे ही देख ले, जिस दिन पापा ने मुझे विदा किया उस दिन से राकेश के दिन पलट गए। न काम चले न पैसे आए। मम्मी तो घबराई गई थी, किरण चली गई, मेरी लक्ष्मी चली गई। फिर मैं झोली में चावल लेकर आई और राकेश के हाथों में दे दिया। फिर जाकर राकेश का काम सही चलने लगा। तो बेटी तो एक चाहिए ही चाहिए, एक बेटी तो होनी ही चाहिए। क्यों करण? हाँ मम्मी, एक बेटी का शौक तो मुझे भी है। बाकी भगवान को अगर फिर से लड़का ही देना है तो वो लड़का देंगे। इन्हें समझ में आए तब तो। अब तुम दोनों के बच्चे पलकर 6-7 साल के हो गए, दूसरे बच्चे की सोचो। नया बच्चा आएगा तो उसके साथ महक और निकेतन का भी मन लगा रहेगा। और इस उम्र के भाई बहन तो खुद अपने छोटे भाई बहन को पाल देते हैं, तो बच्चे को पालने की टेंशन भी नहीं रहेगी। स्वाति, तू मुझे एक बेटा दे दे, और नेहा तू मुझे एक बेटी। दोनों को एक लड़का एक लड़की हो जाए, फिर रुक जाना, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। और फिर से नेहा के सर पर बच्चे नाम की तलवार लटकने लगती है। नेहा अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्यों करवाई तुमने मेरी शादी मम्मी? मुझे तो पहला बच्चा भी नहीं करना था। एक तो फिगर का सत्यानाश होता ही है, बाद में बच्चा जिंदगी का भी सत्यानाश कर देता है। ये निकेतन 2 मिनट नहीं बैठता, कभी महक इसे मार देती है, कभी ये महक को, और उसके बाद दूसरा बच्चा। मैं बॉल नोचने लगूंगी खुद के। यूँ तो तेरी सास 10 फालतू बातें बोल देती है, पर इस बार ना उन्होंने गलत नहीं बोला। 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। पहले के ज़माने में तो ना ये ऑपरेशन था, ना ये रोकथाम के तरीके। जो भगवान ने दिया सब ने झोली फैलाकर अपना लिया। पर तू नहीं करना चाहती बच्चा तो बात टालती रह,
जैसे इतने दिनों से टाल रही है। कब तक बोलेंगे, खुद ही चुप हो जाएंगे। यहाँ नेहा बच्चा नहीं करना चाहती थी तो वहाँ स्वाति बच्चों के लिए परेशान थी और अपने दूसरे बच्चे की कामना लिए स्वाति पंडित शीशराम के पास पहुँचती है। भगवान ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी दे रखी है पंडित जी, अब मैं एक और बच्चे की कामना रखती हूँ। ज़रा मेरी पत्री देखकर बताइए ना आगे बच्चे का योग है, क्योंकि मैं प्रयास तो पूरा कर रही हूँ लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है। पंडित जी स्वाति के साथ साथ पीयूष की भी कुंडली देखते हैं और बताते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति का बहुत ही प्रबल योग दिख रहा है बेटा। अंश कभी भी आ सकता है। इतने दिनों तक प्रयास विफल इसलिए रहा क्योंकि पीयूष की कुंडली में राहु प्रबल था। इस महीने की 15 तारीख से सब कुछ शुभ मंगल हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी चाह भी पूरी हो जाएगी। क्या सच में पंडित जी? पंडित जी की बात सुनकर पीयूष की आंखें भर आती है। अब पीयूष स्वाति के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगता है। रोज़ 9 बजे घर लौटने वाला पीयूष आज 6 बजे ही घर आ जाता है। अपने जेठ को वक्त से पहले आता देख नेहा भागते हुए रसोई में स्वाति के पास जाती है। अरे भाभी, जेठ जी आज जल्दी आ गए, लगता है आप दोनों के घूमने का प्लान है। हाँ, वो ये कह रहे थे कि स्वाति आज ज़रा मूवी देख कर आते हैं तो वहीं जा रही हूँ। तू रसोई देख लेगी ना? देखनी ही पड़ेगी ना। हाँ हाँ भाभी, आप जाइए ना, फिक्र मत कीजिए, एंजॉय। स्वाति के प्लान के बारे में सुनते ही नेहा का पारा तो और चढ़ जाता है। यहाँ मेरा पति बच्चा बच्चा करता रहता है, वहाँ जेठ जी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। मेरी ही किस्मत में ये सब क्यों है भगवान। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। सुबह सुबह पीयूष स्वाति के साथ कमरे से बाहर आता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो स्वाति? नेहा है ना, वो ब्रेकफास्ट देख लेगी। तुम टेबल पर बैठो और ब्रेकफास्ट करो। ऐसे भी आज तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो ना? क्यों, अगर ये काम कर लेगी तो घस जाएगी क्या? कहाँ थी तू सुबह से, अब आ रही है? बुआ जी, स्वाति माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने कहा है कि इस एज में प्रिकॉशन ज़्यादा रखनी चाहिए। क्यों, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना पीयूष। अरे तू ऐसी हालत में तब से खड़ी क्यों है बहू? बैठ बैठ, मैं अभी जाकर गोविंदा के यहाँ से मिठाइयाँ, समोसे और कचौरियाँ लेकर आता हूँ। किरण दीदी, आप ढोकला खाएंगी ना? अरे क्या भाई, आज तो खाना बहू के पसंद का ही आना चाहिए। क्या खाएगी बेटा, बोल। ये सब देखकर नेहा तो 1 मिनट के लिए चकित हो जाती है, फिर सोचती है चलो ठीक ही है, अगर सबका ध्यान भाभी की ओर रहेगा तो मुझे बच्चा पैदा करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू, तूने मेरी लाज रख ली। 1 बजे मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्लियर करती हूँ और परसों से ज्वाइनिंग ले लेती हूँ। नेहा आराम से अपनी इंटरव्यू क्लियर करने में पूरी मेहनत लगा देती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। 2 दिन बाद अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर पर्स लटका कर जैसे ही वो घर से निकलने को होती है। अरे इतनी सज धज कर कहाँ जा रही है बहू तू? वो मम्मी जी, आपने बोला था ना बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेना, तो मैंने कर लिया। आग लगी इस ऑफिस को, अभी जाना है तुझे ऑफिस? इस हालत में जब तेरी जेठानी पेट से है, तेरे पीछे से जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे, दोनों बच्चों को अकेली स्वाति कैसे संभालेगी? एक तो उसकी बेटी खुद ही इतनी बदमाश है, ऊपर से तेरा बेटा, किसी ने उसके पेट में हाथ वाथ मार दिया तो हो जाएगा ना कल्याण। इतने दिन नहीं गई ना तू ऑफिस, तो अब भी मत जा। 8 महीने के बाद करना जो भी करना है। अरे पर क्यों, मैं अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ बुआ जी? घर वालों के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना नेहा। आज तुम भाभी की मदद करोगी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी में भाभी तुम्हारी मदद करेगी। नेहा का सपना टूट जाता है। सुष्मिता उसके हाथ में पोछे की बाल्टी और एक कपड़ा पकड़ा देती है। फिनाइल डाल दिया है मैंने इस पानी में, अच्छी तरह पूरे घर को साफ करना नेहा, कहीं भी गंदगी या कीटाणु ना रहे। गंदगी ना आने वाले बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। खुद में कुड़ कुड़ करती नेहा पूरे घर में पोछा लगाती है। काफ़ी देर अपने कमरे में आराम करके स्वाति बोर हो चुकी थी। वो उठकर जैसे ही हॉल में आती है, फिनाइल की स्मेल से उसे उल्टी हो जाती है। ये स्मेल तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। महक के वक्त भी मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी मम्मी जी। मैं अभी उल्टी को साफ कर देती हूँ। इस हालत में तुझे नीचे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा है ना, ए नेहा, चल पोछा घुमा दे इधर भी। मैं नहीं, कहीं मुझे उल्टी हो गई तो। पर नेहा को ये भी करना पड़ता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। झाड़ू पोछे के बाद नेहा कपड़े धोती है और दोपहर का खाना बनाती है। फाइनली सब कुछ हो गया। अब रात का खाना तो स्वाति भाभी बना लेगी। सही है, अब पूरी रात मेरी।
आराम से फ़ोन चलाऊंगी, तब ज़रा शरीर और दिमाग को आराम मिलेगा। स्वाति रात को सभी के लिए एकमात्र करेले की सब्जी और पराठे बना देती हैं। खाने में सिर्फ एक सब्जी देखकर नेहा सोचती है, अब होगी भाभी की खटिया खड़ी। लाड़ प्यार गया तेल लेने। भाभी शायद भूल गई है, इस घर में मरते मर जाओ पर रसोई में तो 4 सब्जी बनानी ही पड़ती है। खाना कैसा लगा जेठ जी? अरे बहुत ही अच्छा खाना बनाया है स्वाति तुमने। और नहीं तो क्या, प्रेगनेंसी के पहले दिन ही बहुएं रसोई से भागने लगती हैं, पर हमारी स्वाति ऐसी हालत में भी खुद जाकर रसोई संभाल रही है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा मम्मी। मैं भी नहीं खाऊंगी। भाभी आपको कम से कम 2 सब्जी तो बनानी चाहिए थी। आपको पता है ना, दोनों बच्चे सिर्फ आलू की ही सब्जी खाते हैं। क्या खाएंगे मेरे बच्चे? अपनी चाची को बता दो, चाची बना देगी। हाँ जा नेहा, बच्चे जो कहते हैं उनके लिए बना दे। और स्वाति तू खाना खा ले, फिर दूध पीकर आराम करना, ज़्यादा देर फ़ोन मत चलाना। कल मैंने इंस्टाग्राम पर देखा कि ये फ़ोन से निकलने वाली तरंगे पेट के पल रहे बच्चे के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे तेरे ससुर जी स्वाति। और पूरी नींद लेना, सुबह जब तक जी चाहे तब तक तू आराम करना। तो जितना आराम करेगी ना, बच्चा उतना ही स्वस्थ पैदा होगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है और इन दोनों का टिफ़िन भी तो पैक करना है मुझे। नेहा तू नाश्ता देख लेना, दोनों बच्चों का टिफ़िन बना देना और अपने पति और जेठ का भी मत भूलना। 2 दिन से स्वाति को उठने में देरी हो जाती है तो दोनों बेचारे बिना टिफ़िन के ऑफिस जाते हैं। आप दोनों टिफ़िन के बिना ऑफिस जा रहे थे? अरे तुझे कैसे पता होगी ये बात? सब कुछ अपनी जेठानी पर जो छोड़ कर रखती है तू, ज़रा इधर भी ध्यान दे। वो तो तू इस घर में देवरानी बनकर आई है, अगर इकलौती बहू होती और सब कुछ तुझे देखना पड़ता तब समझ में आता। ले सौंप दिया नेहा को, अब तू टेंशन ना लेना। हाँ, तू आराम से जाकर सो स्वाति। और इस तरह अब हर रोज़ नेहा पर जिम्मेदारियां आती ही जाती है। एक रात पूरा परिवार बैठकर मूवी देख रहा था। बहू ज़रा पानी पकड़ाना। मूवी मेरे लिए भी चल रही है, पर नहीं नेहा, कभी ये ला कभी वो ला। ये नहीं कि मम्मी जी अपना मुंह चलाना बंद करके कभी हाथ भी चला ले। नेहा फ्रिज से पानी की बोतल लाकर अपने ससुर जी को पकड़ाती है, जिसे देखते ही सुष्मिता कहती है, रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त अगर तेरे ससुर जी ठंडा पानी पियेंगे तो गला नहीं खराब हो जाएगा इनका। अरे काम नहीं करना तो सीधा बोल दिया कर बहू। सीधा बोल दूंगी तो आप कहेंगी कि मैं ज़बान लड़ाती हूँ मम्मी जी। ये कहकर नेहा फिर किचन में जाती है और नॉर्मल पानी लेकर आती है। 10 मिनट के बाद ही टीवी में चल रहे एडवर्टीजमेंट को देखकर स्वाति कहती है, अचानक से आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। रात के 11:30 बज रहे हैं, अब तो दुकानें भी बंद हो गई होगी। पहले कहा होता तुमने तो ज़रूर लिया था। अरे क्या पहले कहा होता, जब उसका मन करेगा तभी ना कहेगी। जाकर लेकर आ, और अगर कोई दुकान खुली ना हो तो खुलवा कर लाना। और हाँ, हम सबके लिए भी ले आना, हम भी थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खा लेंगे। अब गला खराब नहीं होगा पापा जी का? हद करती है मम्मी जी भी। ये बच्चा नहीं हो गया, आफत हो गया। इससे अच्छा मैं खुद प्रेग्नेंट हो जाती, कम से कम मेरे शरीर को इतनी मेहनत तो ना करनी पड़ती। पर भाभी को भी समझना चाहिए था, फिर से पेट से होने की क्या जरूरत थी। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं और रोते रोते रोज की तरह नेहा अपना दुखड़ा मंजू को सुनाती है। भाभी को यहाँ बच्चा होगा, वहां मैं परलोक सिधार जाऊंगी। अब तो मुझे लगता है ये सब ना भाभी की साजिश है। तुझे क्या लगता है मंजू? लगना क्या है छोटी बहू, ज़रा इधर आइए। बड़ी भाभी कहीं जाती थी, शायद कोई तांत्रिक होगा, वहीं से वशीकरण के लिए कुछ लेकर आई होगी और पूरे घर वालों को खिला दिया होगा। तभी तो पूरा घर उन्हीं के गुणगान करता रहता है। अब पेट में बच्चा है कि नहीं ये भी क्या पता, क्योंकि ये तो आप भी जानती है, बड़ी बहू को बच्चा होने में तकलीफ हो रही थी, तो अचानक ये सब कैसे हो गया? कहीं उन्होंने आपकी कोख बांध कर खुद का फायदा तो नहीं कर लिया? क्या? हे भगवान, जो औरत ये सब कर सकती है वो तो मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा देगी। अब समझ में आया, बुआ जी ठीक कहती हैं, कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। रोज पीयूष समय से पहले घर आ जाता था, पर आज करण पहले आया था, जिसे देखकर नेहा बड़ी खुश होती है और भागती हुई अपने पति के गले लग जाती है। मुझे पता था, भले ही कोई इस घर में मुझे अहमियत ना दे, पर आप देंगी। और आपके हाथ में ये क्या है? ये गिफ्ट आप मेरे लिए लेकर आए हैं? आई लव यू करण। अरे नहीं नहीं नेहा, ये मैं भाभी के लिए लेकर आया हूँ। भाभी?
पता नहीं ये भाभी ने क्या खिला दिया है जो सभी उन्हीं के नाम की माला जपते रहते हैं। कभी मेरे बच्चे के बारे में सोचा है आपने? दोनों बच्चों को मैं संभालती हूँ, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, रसोई मैं देखती हूँ। मुझे भी तो अपना परिवार बढ़ाना है। नेहा की चीखने चिल्लाने की बात सुनकर स्वाति रसोई से बाहर आती है। मैंने तो तुम्हें कभी भी बच्चा पैदा करने से मना नहीं किया। तुम कर लेती दूसरा बच्चा नेहा, मैं संभाल लेती घर। पर नहीं, तुम्हें तो खुद बच्चा नहीं चाहिए था, तुम्हें ऑफिस जाना था। और अगर तुम ऑफिस जाती तो तुम्हारे पीछे से घर मैं ही संभालती, और कौन संभालता? तो अचानक तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों आ रही है? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब इस बच्चे के कारण हो रहा है और मैं अपनी प्रेगनेंसी का झूठा फायदा उठा रही हूं, तो मैं बच्चा अबॉर्ट कर देती हूँ। अरे तू पागल है क्या बहू? ये क्या कह रही है? इस नेहा की बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। नहीं बुआ जी, जो रिश्ता अभी तक बना ही नहीं है उसके लिए मैं पहले से बने हुए रिश्ते नहीं तोड़ूंगी। ऐसी ही छोटी छोटी बातों से घर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बोलो नेहा, क्या चाहती हो तुम? अपना बच्चा देंगी आप मुझे? तो मेरा बच्चा तुम्हारा भी तो होगा। अपना बच्चा आप मुझे देंगी या नहीं? जाकर पेपर्स बनवा कर ले आओ, मैं उस पर साइन कर दूंगी कि मेरा बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी ओरिजिनल मदर तुम ही कहलाओगी। और मंजू की बातें मानकर और काम से फ्रस्ट्रेटेड होकर नेहा बिना सोचे समझे लॉयर को अपने घर पर बुला लेती है। पर जैसे ही स्वाति पेपर्स पर साइन करने जाती है, सुमन वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को एक तमाचा जड़ देती है। बच्चा पैदा करने से फिगर खराब हो जाएगा मम्मी। मैं अपनी लाइफ को पीछे नहीं होने दूंगी। मेरा पति बच्चा आने के बाद मुझसे कम प्यार करने लगेगा। कभी ये कभी वो, तुझे खुद नहीं करना था ना बच्चा। और अब जब बच्चे के कारण तेरी जिठानी को प्यार मिल रहा है तो तुझे उनका बच्चा भी चाहिए। तेरा सारा दुखड़ा सुनती रही मैं, तेरा साथ नहीं छोड़ा, पर इस दिन के लिए नहीं। मम्मी तुम्हें क्या पता, भाभी किसी तांत्रिक के पास जाती हैं। ये क्या बोल रही हो नेहा तुम? हम हमारे पंडित जी के पास जाते हैं, जिसके पास शुरू से मम्मी हमें भेजती हैं। और ये सुनते ही नेहा की आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जलन की भावना में उसने क्या कर दिया। इस उम्र में भी मैं अपनी जेठानी से जलने लग गई। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, पता नहीं मैं कैसे। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं नेहा, हम सबकी है। सब ने सारा काम तुम पर डाल दिया था तो ये तो होना ही था। तुम आराम से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो, घर के बाकी कामों के लिए मैं घर पर नौकर रख दूंगा। पीयूष स्वाति की तरह ही बड़ी समझदारी से इस प्रॉब्लम को हैंडल करता है और पूरे 9 महीने पूरे करने के बाद स्वाति अपने बेटे को जन्म देती है और उसे सबसे पहले अपनी देवरानी की गोद में रख देती है। पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।